अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 3 कैटेगरीज की बात की थी कि कौन से स्टूडेंट्स को रिपीट करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स को रिपीट नहीं करना चाहिए और कौन सा बेस्ट आइडिया। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी एडमिशन प्लस रिपीट ये बेस्ट आइडिया है। तो ये सारी हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिपीट करना है, रिपीट का सारा साल गुजारना है, तो वो सारा साल कैसे गुजारना है। जिन्होंने फुल रिपीट करना है विद अपना जो साल है वो ज़ाया करके, यानी अपना साल भी ज़ाया करना है, रिपीट भी करना है, वो जस्ट एमडी कैट पे फोकस करना चाहते हैं, अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आप अकेले नहीं हैं जो ये कर रहे हैं। यहाँ पे लाखों बल्कि हज़ारों कह सकते हैं, लाखों तो नहीं, हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट करते हैं हर साल और इसी तरीके से रिपीट करते हैं कि वो अपना साल ज़ाया करते हैं, सारा फोकस एमडी कैट पे करते हैं। और इन हज़ारों में से सिर्फ चंद 1,000 या इससे भी कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन होता है, बल्कि बहुत कम क्वांटिटी होती है, इस साल में भी ज़्यादा हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन होता है। कम स्टूडेंट इस लिहाज से कि परसेंटेज, अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत ही कम होती है, ये भी नहीं कह सकती, लेकिन ओवरऑल इन स्टूडेंट के कंपैरिजन की बात करें तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन सिक्योर होता है। इसकी वजह यही है कि सीट्स कम होती हैं, मेडिकल की सीट्स कम है, तो इसका मतलब है हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। जब हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर इस तरह परसेंटेज कम होगी। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा रिपीटिंग साल है, जिन बच्चों ने रिपीट करना है, वो सबसे पहले क्या करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी एक रूटीन सेट करनी है, अपनी एक रूटीन डेवलप करनी है कि आपने डेली कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है। उस रूटीन में आपने सिर्फ पढ़ाई को मेन फोकस नहीं करना। उस रूटीन में आपने क्या करना है कि अपने लिए एक, जैसे कुरान पाक पढ़ सकते हैं आप, जिस भी अपने रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हैं, जिस भी आप मजहब से तल्लुक़ रखते हो, उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा। जैसे कुरान पाक की बात है तो आप कुरान पाक में कोई भी आयत खोल लें, जैसे अल्लाह ताला ने इतनी जगह आपको दिलासे दिए हुए हैं, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है ये दुनिया के लिए नहीं है, ये आखिरत के लिए। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमिन के आजमाइश होती है, इम्तिहानात होते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो कुरान पाक इन सारी आयात से भरा हुआ है। तो आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक सोचें आएंगी। तो ये एक बेस्ट रूटीन सेट करने का तरीका है। तो रूटीन जो आपने सेट करनी है उसका एक आपने शेड्यूल बनाना है, एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, तो उस पेपर पर आपने सारा शेड्यूल बनाना है। और रूटीन का पहले शेड्यूल आपने बनाना है 1 हफ्ते का। अगर आपने उस हफ्ते को फॉलो कर लिया, फिर आपने 2 हफ्ते का बनाना है। फिर जब अब आपने 2 हफ्ते उसको फॉलो कर लिया, फिर 3 हफ्तों का बनाना है। इस तरह आपने टाइमिंग क्या करना है, इंक्रीज़ करती जानी है। लेकिन स्टार्ट आपने 1 हफ्ते से करना है। होता ये है कि बच्चे शेड्यूल बनाते 1 हफ्ते का, नहीं फॉलो होता, कोई बात नहीं, नहीं फॉलो हो रहा, आप नेक्स्ट नया शेड्यूल बना रहे, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो पॉइंट आप कट करके नया शेड्यूल बना ले। तो ऐसे ही होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रख के शेड्यूल बनाना है और आपने उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये नहीं कहना कि बस रूटीन बनाई है, मैंने पेपर पे बनाई है, ठीक है, मैंने इसको फॉलो नहीं करना, जब दिल किया पढ़ लिया, जब दिल ना किया ना पढ़ा। तो ये बात बहुत गलत है। इसके बाद जो आपने रिपीटिंग ईयर में सबसे ज़्यादा चीज़ करनी है वो प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या करना है, एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, फिर आपने किप्स की बुक्स निकालनी है, प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन इनके पेपर अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस करनी है। स्टेप की बुक निकालनी है, प्रैक्टिस करनी है। स्टेप के पेपर प्रैक्टिस करने। इसके अलावा भी कई अदारे होते हैं, इवन हमारा जो ऑल लर्निंग स्कूल है, इनके भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो आप किसी भी अदारे को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकली ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन करना मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही वहाँ जाके ज्वाइन करें, ऐसे ना करें। आप फ़ीस सिर्फ अगर आपने पे करनी है, आपने ज्वाइन करना है अदारा, आखिरी 3 माह में करें। स्टार्ट में आपने अपने दम पे प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा आपने जो चीज़ करनी है, अपना मोटिवेशन लेवल हाई करना है। जैसे मैंने अभी बात की कि मोटिवेशन लेवल कैसे हाई करेंगे, आप जब इस्लामिक बुक पढ़ेंगे, रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे, अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, आपका मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। जब बंदा एक मायूस बंदा होता है, जब बंदा मायूसी में गिर जाता है, वो पढ़ नहीं पाता, वो उस तरह फोकस नहीं कर पाता, उसको चीज़ें मुश्किल लगना शुरू हो जाती है, कंसेप्ट उसके माइंड तक नहीं जाता। वो चाहे अबाउट 10 घंटे भी पढ़ ले, उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है और आपने अपने मोटिवेशन लेवल को हमेशा हाई रखना है। ऐसे दोस्तों से बात नहीं करनी जो आपको डिमोटिवेट करते हो, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना जो आपको ताने वगैरह देते हो। आपने अपना टाइम खुद के साथ गुजारना है, अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ और अपने साथ ये टाइम गुजारना है। नेक्स्ट है, आपको एक साइड एक्टिविटी करनी होगी। साइड एक्टिविटी एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है जो आपको करनी होगी। कि साइड एक्टिविटी से अगर मैं बात करूँ तो आप ऑनलाइन अर्निंग सीख सकते हैं। जैसे ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब से आप अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब की अर्निंग बहुत कम होती है, यूट्यूब
प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप मेडिकल के स्टूडेंट है, ठीक बात है, आपने सारी उम्र कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अब सारी दुनिया कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रही है, तो आपको भी थोड़ा बहुत ये करना होगा, कोई एक काम सीखना होगा। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इससे रिलेटेड मैं सारा आपको लेक्चर अपलोड कर दूँगी कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन इवन पढ़ा भी सकते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाने की अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटे के आप 1 घंटे का, बल्कि 1 घंटे के आपको $15 मिलते हैं। आपने फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, काफ़ी वेबसाइट ऐसी मौजूद हैं, और 1 घंटे के आपको $15 से $20, कुछ लोग तो मतलब जो अच्छा पढ़ाते हैं उनको $30 तक मिल जाते हैं 1 घंटे के। अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ाएं तो महीने के आपको तकरीबन $600 बन जाएंगे। तो $600 एक बहुत अच्छी अर्निंग है, यानी ये बहुत अच्छी अर्निंग है अगर आप $600 महीने के कमा लें। तो इस साइड पे भी आपने थोड़ा फोकस रखना है। इसके बाद आपने करना है कि आपने MD कैट को कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करना है। ये नहीं करना हाय अगर मेरा एडमिशन ना हुआ, हाय मेरा एडमिशन नहीं होना, मैं तो एडमिशन के लायक ही नहीं हूँ, मतलब इस तरह की अजीब अजीब बातें नहीं करनी है। आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा एडमिशन होगा ही होगा। ये भी नहीं करना है कि खुद को बस इससे खुश फहमी में रहने देना है। इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने का मतलब है कि आपने डीमोटिवेटेड नहीं होना। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने MD कैट देना है, उनके नंबर्स अपने दिमाग में रखने कि इतने स्टूडेंट दे रहे हैं, अगर मेरा एडमिशन ना हुआ इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने पूरी मेहनत की थी, एडमिशन ना हुआ तो इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। आपने मेहनत की है, सिस्टम में सिर्फ 3000 सीट्स हैं, अगर पंजाब की बात करें तो इसमें हर एक का एडमिशन होना मुमकिन नहीं है। तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए बात। इसके बाद आपने सेल्फ डिपेंडेंट एक फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। सेल्फ डिपेंडेंट फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने अभी ऑनलाइन की बात की, ऑनलाइन अगर आप नहीं करना चाहते, लाइक बॉयज़ हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक का कोई काम सीख सकते हैं, जो घर में काम हो, तो मतलब आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह का कर सकते हैं। इसके अलावा बॉयज़ कंप्यूटर सीख सकते हैं फिज़िकली, गर्ल्स अगर चाहें ऑनलाइन सीख सकती हैं। गर्ल्स के अभी काफ़ी अदारे बन गए हैं जो फिज़िकली सिखाते हैं। इसके अलावा आप हर तरह का काम सीख सकते हैं। यानी आपने आराम से नहीं बैठना, आपने अपनी ज़िंदगी के सब पहलुओं की तरफ नज़र रखनी है। MD कैट की तरफ अगर आप सिर्फ तवज्जो रखेंगे, MD कैट ना हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। आपने अपनी लाइफ को सेटल करने के बारे में सोचना है। पाकिस्तान में मैं कहती हूँ कि कोई 10 पूरे स्टूडेंट जो 2 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं पेपर, उनमें से 10 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होंगे जो खिदमत खल्क के लिए MD कैट की तैयारी करती हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि फ्यूचर सिक्योर करना होता है, इसलिए MD कैट इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको सिर्फ MD कैट की तरफ तवज्जो नहीं देनी, ऑनलाइन भी आपको देखना होगा। आपको वेब डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। इस पर मैं दोबारा एक पूरी वीडियो अपलोड कर दूँगी कि आपको कितने ज़्यादा मौके मिलते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको डिमोटिवेट करते हो। लाइक मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं, तुमने साल ज़ाया कर दिया, हाय तुम फेल हो गई, फ़लाँ ने तो पहली दफ़ा MD कैट क्लियर कर लिया था, मतलब इस तरह की अजीब सी बातें वो करती होती हैं। तो उनके पास आपने नहीं जाना। अपने वालिदैन को कह देना है कि किसी को बताए ना। यानी बहुत कम लोगों को पता हो गया आप रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से डर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद पे काम करें, आप खुद को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं। लोगों ने सिर्फ आपको डीमोटिवेट करना है। जो आपको मतलब डीमोटिवेट नहीं करेगा वो आपसे हसद करेगा। ये सारी सिचुएशंस नहीं ठीक होती। तो आपने क्या करना है कि खुद को, अपने सर्कल को थोड़ा छोटा करना है। मतलब अपने लोगों को, अब जिन लोगों से मिलते हैं कम लोगों से मिलना है, टू द पॉइंट लोगों से मिलना है, जिससे कोई काम हो, काम की बात करनी है। एवं लोगों से गप्पे नहीं मारनी, बाहर जाके 2-2, 3-3 घंटे जैसे लड़की करते हैं वैसे काम नहीं करना। गर्ल्स की बात करें तो सारा टाइम व्हाट्सएप पे नहीं लगे रहना, व्हाट्सएप नहीं सारा कुछ होती। तो आपने सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। फेसबुक को छोड़ दें, व्हाट्सएप को छोड़ दें, इंस्टाग्राम को छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं रखा। ये अगर आपने साल ज़ाया कर लिया तो कर लिया, अब आपको ये साल ज़ाया करके ही अपनी ज़िंदगी सेटल करनी है। ये हो गया ज़ाया, अब इसको आपने यूज़ करना है। ये ज़ाया नहीं हुआ, आपने इसको क्या करना है, यूज़ करना है। इस साल को, इस साल में आपने ऐसे ऐसे काम करने। मेडिकल में भी अगर आपका हो जाए एडमिशन, इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ आपको एडमिशन हो जाए। अगर मेडिकल में भी एडमिशन हो जाए, फिर भी आप फ्रीलांसिंग को साथ लेके चलें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रीलांसिंग के थ्रू कमा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में चले जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। इसके अलावा अगर बॉयज़ की बात करें तो ये जैसे होते हैं ये बिल्डिंग्स बनाने वाले जो मकान ख़रीद के बेचते हैं, इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो वो ये काम भी सीख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपने ये नहीं करना सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखना है, ये चीज़ थोड़ी इस पर आपने करना है काम।
नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने एमडी कैट का सोचें, जो आपने पेपर दिया था, जो इस साल या पिछले साल जब भी आपने पेपर दिया था उसका सोचिए कि आपने कौन कौन से एमसीक्यूज़ गलत किए थे। वो एमसीक्यूज़ लिखें एक जगह पे। एमसीक्यूज़ नहीं याद होंगे, उसको आपको हिंट वर्ड्स याद होंगे तो वो आपने क्या करने, लिख लेने एक जगह पे। फिर आपने देखना है कौन से सब्जेक्ट के आपके एमसीक्यू ज़्यादा गलत है। फिर आपने देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यू जब आप सोल्व कर रहे थे तब आपको ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर आपने देखना है कि ये जो एमसीक्यूज़ आपके गलत है ये कौन कौन से चैप्टर्स में से हैं, उन चैप्टर्स को हाईलाइट करना है। फिर आपने देखना है कि ये जो एमसीक्यूज़ है ये कौन से टॉपिक्स में से हैं जो गलत हुए हैं। ये सारे स्टेप आपने करने हैं जब आपने बिल्कुल स्टार्ट करना है अपना रिपीटिंग शेयर। ये सारे स्टेप करने के बाद आपने अपनी प्रेप स्टार्ट करनी है, यानी पहले उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर का एक टॉपिक होगा, किसी चैप्टर के 2 टॉपिक होंगे, तो ये टॉपिक्स को आपने पहले प्रिपेयर करना है। इसके लिए बेस्ट आइडिया ये होता है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने अपलोड की होती है, वो वीडियोस देखें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें। और अकेडमीज़ के इसके अलावा ऑनलाइन भी काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ पे आप एमसीक्यूज़ सोल्व करें। तो ये बेस्ट एक तरीका है। इसके बगैर आपने अगर रैंडमली स्टार्ट करना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रैंडमली आप जब पढ़ेंगे, पहले भी आपने पढ़ा है, लाइक एक पूरा चैप्टर पढ़ा है, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल वो एक टॉपिक है आपका, लास्ट वाला टॉपिक है, वो आपको भूलता था पहले, अब दोबारा आपने रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड पे पहुंचे आपकी एनर्जी कम होगी, बस वो टॉपिक दोबारा रह गया। तो इस तरह नहीं आपने करना। एक बिल्कुल तरतीब से एक पूरे प्लान के साथ आपने मूव करना है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। आपको शायद ये छोटा लगे, लेकिन आपके वालिदैन को पता है कि आपने ये क्या, किस तरह, कितना बड़ा स्टेप लिया है कि जब आप सारी उम्र फेल हुए बगैर कोई साल ज़ाया किया आ रहे होते हैं, यहाँ पे अचानक आके गैप ईयर आ जाते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स इसको दिल पे ले लेते हैं। तो आपने उनको भी ध्यान में रख के करना है कि आपने फुल डिज़ाइंड प्रेप करनी है, रैंडमली कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना। सबसे पहले ये स्टेप जो मैंने बताया ये करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप बायो में कमज़ोर हैं, तो आप पहले क्या करें, बायो को कंप्लीट करें, फिर आप फिज़िक्स को कंप्लीट करें, फिर केमिस्ट्री को कंप्लीट करें, फिर इंग्लिश को कंप्लीट करें। इंग्लिश का मोस्टली ये होता है कि इंग्लिश को लोग साथ साथ लेके चलते हैं, लाइक बायो कर रहे हैं साथ इंग्लिश, केमिस्ट्री कर रहे हैं साथ इंग्लिश, फिज़िक्स कर रहे हैं साथ इंग्लिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, चाहे आप भी कोशिश करें इंग्लिश को साथ लेके चले, क्योंकि इंग्लिश का याद तो नहीं कुछ करना होता, इंग्लिश की जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जब आप साथ लेके चलते हैं तो इसका रोज़ एक पेपर भी प्रैक्टिस कर लें तो इनफ होता है। तो इस तरह आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करेंगे। पहले स्टेप में आपने सिर्फ एक बुक को एक दफ़ा करना है, फिर दूसरी पकड़नी, फिर तीसरी पकड़नी है। फिर जब नेक्स्ट स्टेप आएगा आपने सबको इकट्ठा लेके चलना है, तीनों जो चारों बुक हैं, इस दफ़ा तो लॉजिकल रीजनिंग भी इंक्लूडेड है, तो आपने चारों पाँचों किताबों को क्या करना है, साथ लेके चलना है। इनको एक शेड्यूल बनाना है। पहले जो शेड्यूल होगा वो आपको सिर्फ एक बुक के लिए होगा, नेक्स्ट जब आप शेड्यूल बनाएंगे उसमें पाँचों सब्जेक्ट्स जो हैं ये इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह आपने ऐसे शेड्यूल को फॉलो करना है। फिर जब आपने एक दफ़ा सारी बुक्स की रिवीजन कर लिए, अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं खुद से, एमसीक्यूज़ बनाने हैं खुद से। लाइक एक लाइन आपने पढ़ी, ये लाइन आपको डिफ़िकल्ट लगी, आपको लगा है कि एमडी कैट जो बनाने वाला है वो इस लाइन में से एमसीक्यूज़ देगा, आपने उसको एमसीक्यूज़ बना देना है। और अगर आप सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लाइक काफ़ी लोग फेसबुक के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आप फेसबुक ग्रुप्स में जो एमडी कैट के ग्रुप होते हैं, हमारा भी जैसे ग्रुप है ऑल लर्निंग स्कूल का, तो आप उधर भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसको अपलोड करेंगे, लोग उसका जवाब देंगे, जितनी दफ़ा नोटिफिकेशन आपको आएगा तो उतनी दफ़ा आपके माइंड में वो लाइन स्ट्रॉन्गली ग्रिप हो जाएगी, आपके माइंड को वो लाइन याद रहे। इसके अलावा आप किसी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा न्यू राइजिंग अकेडमीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स खुद मिलके दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ कॉमन है पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो रहे होते हैं। तो इसका जो सीनियर जिनके कंसेप्ट अच्छे होते हैं वो मोस्टली यही करते हैं, और अच्छी बात है, मतलब दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, और ऊपर से ये फ़ीस भी बहुत कम लेते हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मिल सकते हैं और उनको कहें कि मैं ये किताब पढ़ाऊँगा, वो कह दे मैं ये किताब पढ़ाऊँगा। खुद दोस्त जो आपके कर रहे हैं एमडी कैट की तैयारी, उनके साथ मिलके भी इस तरह का कर सकते हैं काम। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आप जब एमसीक्यूज़ खुद से बना रहे होते हैं, एमसीक्यूज़ खुद से आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, खुद से समझा रहे होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। इसके अलावा आपने जो करना है, जो लास्ट स्टेप है आपका, आपने क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है। रजिस्टर पे आपने जो लाइन आपको डिफिकल्ट लगी, जो आपने कंसेप्ट नया लिया, लाइक यूट्यूब चैनल से, कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल से आपने कुछ कंसेप्ट लिया, उसको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने नोट्स बनाने, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स आपके अपने होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश के नोट्स जो हैं वो आपके अपने होने चाहिए। बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे ये न्यूट्रिशन वाला एक चैप्टर है, इसके नोट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इस दफ़ा होम्योस्टेसिस तो शामिल नहीं है, लेकिन मैं
में भी नेक्स्ट शामिल हो जाए तो उसके नोट्स की बच्चों को ज़रूरत होती है। और इस तरह काफ़ी चैप्टर्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है तो इनके नोट्स की आपको ज़रूरत होती है, तो ये आपने अपने खुद बनाने होते हैं। फिज़िक्स के नोट्स आपके अपने हों, यानी जिसमें सिर्फ फार्मूलाज लिखी हूँ, एक रजिस्टर पे ये कर सकते हैं कि आपको जो न्यूमेरिकल मुश्किल लगा हो, जब आपने न्यूमेरिकल से मतलब है कि जो MCQs न्यूमेरिकल होते हैं मुश्किल लगा हो, वो आपने क्या करना है कि अलग रजिस्टर्स पे लिख देना है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा आपने किसी भी एमए यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करना, आपने देखना है कि जो पढ़ाने वाले उसके कंसेप्ट कैसे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक चैनल आपको सारी चीज़ें सही तरह पढ़ाए। ये है कि वो बंदा एक टॉपिक अच्छी तरह पढ़ा रहा है, दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा है, तो कोई बात नहीं है, एक टॉपिक उससे पढ़ लें, एक टॉपिक किसी और से पढ़ लें। आपका मतलब है आपकी कंसेप्ट क्लियर करने से। आपने ये नहीं देखना कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपने अपनी 100% देना है, मतलब आपने कंसेप्ट की तरफ पूरा जोर देना है। आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग आपके पास मौजूद हो, आपकी एक कंसेप्चुअल नोट्स मौजूद हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मौजूद हो, जब आपका रिपीटिंग ईयर एंड होने वाला हो आपके पास तमाम चीज़ें इस तरह अवेलेबल हों। अगर आप नहीं इस तरह चलेंगे तो बस नाकाम हो जाएंगे। तो नाकाम फिर आप टेंशन लेते हैं कि मैं नाकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आपने इस सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो ये था रिपीटिंग ईयर गुजारने का एक तरीका। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिपीटिंग ईयर में जिन्होंने साइड एक्टिविटीज़ करनी है, लाइक उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है या फिर वेब डेवलपमेंट सीखनी है, फ्रीलांसिंग सीखनी है, ऑनलाइन जो अर्निंग करना चाहते हैं कि लाइक लाखों कमाए महीने के, जो चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनमें ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो भी मैं आपको उस बारे में भी काफ़ी ज़्यादा गाइड कर दूँगी। तो अभी के लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।